ये हेमंत सोरेन की सरकार में, तो फिर हमें हेमंत सोरेन की सरकार को, जेएमएम को यहाँ से हमें हटाना है, भगाना है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए कैसे चिंता करते, किसानों के लिए भी चिंता करते। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को भी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज फ्री में भेजते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, वो भी इस राज्य के हेमंत सोरेन भी गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो फिर हमको ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? उनको हटाना है, उनको यहाँ से भगाना है कि इस चुनाव से हम लोगों को जीत की शुरुआत यहाँ से करनी है। हमारा भी घर द्वार गिरिडीह जिला में ही है, तो और आपके जसोदा देवी जी का भी यहाँ गिरिडीह से ही इसी क्षेत्र से रहने वाली है, तो मिलेगा उसी केला छाप में वोट दे करके। अब यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी आजसू के जो उम्मीदवार है श्रीमती जसोदा देवी जी को आप सब लोग भारी मतों से जितावे, यही हम निवेदन कर रहे हैं। डुमरी के धावाटांड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में किया चुनावी सभा को संबोधित। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि आज झारखंड में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, ये सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में लोगों से 5 सितंबर को मतदान करने की अपील की है। ये हेमंत सोरेन की सरकार में, तो फिर हमें हेमंत सोरेन की सरकार को, जेएमएम को यहाँ से हमें हटाना है, भगाना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आज आप देखते हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए कैसे चिंता करते, किसानों के लिए भी चिंता करते। कोरोना का काल हुआ, गरीब कोई भूखे नहीं रहे, कोई भूखे नहीं सोए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को भी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज फ्री में भेजते हैं। लेकिन वो भी इस राज्य के मुख्यमंत्री ठीक से गांव गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचाते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, वो भी इस राज्य के हेमंत सोरेन भी गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो फिर हमको ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? उनको हटाना है, उनको यहाँ से भगाना है। अब यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आप गरीबों के लिए देश के प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को भी घर मिले, इसकी चिंता करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की कोरोना के समय में दवा की भी उन्होंने चिंता की। वैक्सीन सबको लगा, बिना पैसे से किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं, जनधन खाते में पैसा भेज रहे हैं, ताकि इस देश के प्रधानमंत्री और जो भी बाहर लोग मजदूरी करने भी जाते हैं तो वहां भी राशन मिल सकता है। वैसा व्यवस्था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि इस चुनाव से हम लोगों को जीत की शुरुआत यहाँ से करनी है, क्योंकि ये गिरिडीह जिला का हिस्सा है। हमारा भी घर द्वार गिरिडीह जिला में ही है, तो और आपके जसोदा देवी जी का भी यहाँ गिरिडीह से ही इसी क्षेत्र से रहने वाली है। और क्या बोलते हैं, नावाडी प्रखंड में इनका मायके भी है। तो आप जरा सोचिए कि आप सब लोग इस बार बिल्कुल एक वोट, आप उस दिन सुबह उठ करके पहला काम क्या करेंगे, तैयार होकर के पहले पोलिंग बूथ जाना है और ईवीएम मशीन में 2 नंबर पर केला छाप आपको मिलेगा। उसी केला छाप में वोट दे करके अब यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी आजसू के जो उम्मीदवार है श्रीमती जसोदा देवी जी को आप सब लोग भारी मतों से जितावे, यही हम निवेदन कर रहे हैं। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है और कहा है कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में एनडीए की सरकार ही बनेगी और बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से
दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।